नमस्कार। आज हम जानेंगे राग भोपाली के बारे में, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बेहद लोकप्रिय राग है। यह राग अपनी सरलता और मधुरता के लिए जाना जाता है। अगर आप संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं तो राग भोपाली आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस वीडियो में हम आपको राग भोपाली की विशेषताएं, उसके स्वरों और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें आसान भाषा में बताएं। से पहले समझते हैं कि राग क्या होता है। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक आधार है, जिसमें कुछ निश्चित सुरों का ऐसा समूह होता है जिससे एक खास भाव या मूड पैदा होता है। हर राग का अपना एक अलग रंग और पहचान होती है। रागों के माध्यम से संगीतकार अपनी भावनाएं श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। राग भोपाली भी ऐसा ही एक राग है, जो सुनने में बहुत ही मधुर और राग भोपाली का भारतीय संगीत में बहुत महत्व है। ये राग अक्सर शुरुआती विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, क्योंकि इसके स्वर बहुत आसान होते हैं और इसे गाना या बजाना सरल होता है। भोपाली का संगीत मन को शांति और सुकून देता है। ये प्रसिद्ध गीत और भजन भी इसी राग में रचे गए हैं। इसकी मधुरता के कारण यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। राग भोपाली की सबसे खास बात है इसकी स्वर संरचना। इसमें केवल 5 स्वर इस्तेमाल होते हैं। सा, रे, ग, पध है। इसमें गंधार, निषाद और मध्यम नहीं होते। इसे पेंटाटोनिक राग भी कहते, क्योंकि इसमें 5 स्वर हैं। आरोह और अवरोध दोनों में यही स्वर आते। राग भोपाली का आरोह है सा, रे, ग, पध, सा। अवरोह है सा, ध, प, ग, रे, सा। यानी ऊपर जाते समय और नीचे आते समय भी वही 5 स्वर बजाए जाते हैं। ये राग बहुत ही सीधा और स्पष्ट है, जिससे इसे सीखना आसान हो जाता है। राग भोपाली कल्याण थाट से संबंधित है। थाट का मतलब है रागों का एक समूह जिनकी स्वर संरचना मिलती जुलती होती है। कल्याण थाट में कई राग आते हैं, लेकिन भोपाली उनमें सबसे सरल और लोकप्रिय है। राग भोपाली को गाने या बजाने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है। यह राग शाम के समय मन को शांति और ताजगी देता है, इसलिए कई संगीतकार इसे संध्या समय प्रस्तुत करते हैं। भोपाली राग में मुख्य रूप से शांति, भक्ति और आनंद की भावना झलकती है। जब भी आप इस राग को सुनेंगे, आपको एक सुकून और सकारात्मकता महसूस होगी। यह राग मन को हल्का और प्रसन्न कर देता है। राग भोपाली में ग और ध स्वर को विशेष महत्व दिया जाता है। इन्हें वादी और संवादी स्वर कहा जाता है। वादी स्वर सबसे प्रमुख होता है और संवादी स्वर उसके बाद आता है। राग भोपाली का चलन बहुत सीधा है। इसमें कोई कठिन मूवमेंट या जटिलता नहीं होती। इसके स्वर एक के बाद एक सरलता से आते हैं, जिससे इसे गाना और बजाना आसान हो जाता है। अगर आप राग भोपाली सीखना चाहते हैं तो रोज़ इसका अभ्यास करें। सबसे पहले आरोह और अवरोह को अच्छे से गाएं, फिर छोटे छोटे आलाप और ताने लगाए। धीरे धीरे आपकी पकड़ इस राग पर मजबूत हो जाएगी। राग भोपाली में कई प्रसिद्ध गीत और भजन रचे गए हैं, जैसे मोरे तो गिरधर गोपाल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आदि। इन गीतों की मधुरता और सरलता लोगों को बहुत पसंद आती है। भोपाली राग न सिर्फ गायन में बल्कि वाद्य संगीत में भी बहुत लोकप्रिय है। सितार, बांसुरी, वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों पर भी इसे बजाया जाता है। इसकी धुनें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। फिल्मी गीतों में भी राग भोपाली का खूब इस्तेमाल हुआ है। कई पुराने और नए गाने इसी राग पर आधारित हैं। इसकी सरलता और मधुरता फिल्म संगीतकारों को भी आकर्षित करती है। राग भोपाली की पहचान उसके स्वर और चलन से होती है। अगर आप इसके स्वर और आरोह को पहचान लें तो आप आसानी से इस राग को समझ सकते हैं। इसकी धुन सुनते ही पहचान में आ जाती है। राग भोपाली में कुछ स्वर नहीं आते, जैसे मध्यम, निषाद और गंधार, इसलिए इसमें सीमित स्वर ही इस्तेमाल होते हैं। इससे इसकी धुनें सरल और स्पष्ट बनती हैं। भोपाली राग का प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। इसे सुनने से मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। यह राग बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयुक्त है।
संगीत शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को राग भोपाली से ही शुरुआत कराते हैं। इसकी सरलता और स्पष्टता के कारण ये सिखाने के लिए सबसे अच्छा राग माना जाता है। राग भोपाली का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आरोहवरों को बार बार गाए, फिर छोटे छोटे आलाप और ताने लगाए। आप चाहें तो किसी वाद्य यंत्र पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। राग भोपाली को कुछ जगहों पर भूप या भूपाली भी कहा जाता है। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वर और चलन एक जैसे ही रहते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना राग भोपाली के बारे में, इसकी स्वर संरचना, भाव, महत्व और अभ्यास के तरीके। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो राग भोपाली से शुरुआत करना एक अच्छा विकल्प है। इसकी मधुरता और सरलता आपको जरूर पसंद आएगी।